सारी लड़ाई बाद में कर लीजिए, भी 13 करोड़ का प्रोजेक्ट में तो पूरा करो। थोड़ी देर अगर पंप बंद रह जाए तो अटे गोडे गोडे शुद्ध पानी भेड़ हो जाए। नेता आते अपने वोट बटोर के चले जाते हैं। बरसात हो यहाँ बाद में तो एकदम नदी की जिया बन जाए। सरकार ने मजबूर कर रखा है कि आप रोड पे आओ। और राज है न जो काम करना ही कौन चाह रही हो। शिक्षा की नगरी में मानी जाती है सीकर। देखिए आज ही गंदगी के कारण ये गंदगी की नगरी कहलाती है। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ अभी फिलहाल जो सिक्कर है, सिक्कर के अंदर जो पुलिया है और पुलिया के पास में यहाँ पर जहाँ बात बताऊँ तो जो नवलगढ़ रोड है जहाँ धरना प्रदर्शन है वो चल रहे। आज धरना प्रदर्शन को 9वां दिन है और 8 दिन आ लोगों ने जहाँ बैठे होगो है और किया धरना प्रदर्शन चल रहे वो मैं बताना चाहूँगी कि नवलगढ़ रोड के ऊपर काफ़ी सालों में जहाँ पानी है वो इतना भरन लग रहा है कि आन जान का आवागमन वाला भी बहुत इतना परेशानी और जो पास में दुकान ही या अड़े रहन सहन वाला लोग ही भाई इतना परेशानी और सरकारी के ऊपर कोई काम है वो करन कौन लग रही है। तो हम बातचीत करांगा रहा के मुद्दा ही क्या की मांग है। ये पानियों तो हज को किसानों को भलो उसका ये राज करना नहीं चाह रहा है। और राज है न जो काम करना ही कौन चाह रही हो। अरे कॉलोनी वाला भी अब जा गया ही नहीं। 20 साल से वहाँ समस्या है। 2 बार मुख्यमंत्री रहेगी वसुंधरा जी, तीसरी बार है अशोक जी गहलोत। उनको सबको पता है, वो पूछते हो रहे हैं यहाँ इस नवलगढ़ रोड पे जहाँ पानी भर रहा है या 28 नेता इन्हें जगह गाँव का ही और बहुत बड़ा नेता है। कांग्रेस का अध्यक्ष है, यहाँ भूतपूर्व अध्यक्ष है, मंत्री है, उप जिला प्रमुख है, पार्षद है, इतने लोग हैं। लेकिन ये सब इनको सबको एक दूसरे को लड़ा लड़ू के रही अपना काम उल्लू सीधा कर लेते हैं। अब की बार अब ये टाइम ऐसा है कि अब यदि अब की बार नहीं हुआ ना तो कभी नहीं होगा। मैं खुद ना, मेरा गांव 25 किलोमीटर, मेरा मकान भी नहीं है, लेकिन आता तो इधर से ही हूँ। अब इधर से आऊँगा तो यहाँ आना ही नहीं होता। फिर ये चक्कर लगा के कोई ऑटो रिक्शा वाला भी हाँ नहीं करता। वो इधर से आए 10 रुपये लेता है, उधर से 50 रुपये लेता है। तो मैं तो देखो गाँव में ही पड़े रहूँ। मतलब स्थिति है, काम हो तो तभी नहीं आ सकता, इसलिए ये सबकी बीमारी है। मैं पवन ढाका, वीर तेजा सेना प्रदेश अध्यक्ष। सबसे बड़ी समस्या है अपने पुलिया के सारे अठे जो बरसात को पानी है और सीवरेज को पानी है। बरसात नहीं हुए तो भी सीवरेज को पानी अटे इकट्ठा हो जाए। थोड़ी देर अगर पंप बंद रह जाए तो अटे गोडे गोडे शुद्ध पानी भेड़ हो जाए। अब बहुत बड़ी समस्या है। अटे हजारों बच्चा पढ़वाला रहे हैं, कोचिंग करे हैं, पढ़ावाला रहे हैं, बागा परिवार रहे हैं। बरसात हो यहाँ बाद में तो एकदम नदी की जिया बन जाए। आदमी घराशु 12 पग कौन रख सके, रोड पार करना तो बहुत बड़ी बात है। और वो पानी भी तो साफ सुथरा को नहीं हुआ, इन सीवरेज को पानी भी माँ शामिल हो के आवे। इसलिए ये पानी से निजात के लिए मैं सब ये धरने पर बैठे। हाँ, पहली मसाल जुलूस निकाले, वो भी पानी के माँ की पैदल और उबाने पगा सारा मसाल लेके मसाल जुलूस निकाल के विरोध जतायो हो। और भी के बाद में मैं नगर परिषद को घेराव करो, धरनो मारो बरकरार चालू रही। फिर जो प्रभारी मंत्री है शकुंतला जी रावत बन भी मैं ज्ञापन दियो, हमारी समस्याओं अवगत कराया। और एक जब तक नगर परिषद नहीं इस समस्या को समाधान करे, जब तक मैं हमारा निजी पीसा हूँ, निजी जेब से एक ट्रॉली चला रखी है ताकि बड़वाड़ा बच्चा भी गंदे पानी में पग नहीं रख सके। वीर तेजा सेना की तरफ से भी ट्रॉली में बठीन से ई पार अठीन लावा बाने और अठीनों जावाड़ा इस जगह बच्चा वो चाहे मोहल्ले में कोई रह वाला हो, कोई लेडीज जेंट्स हाँ, कोई भी हो, मतलब ट्रॉली का द्वारा बस सफर कर रहे हैं। ट्रॉली के द्वारा सफर के करा बरसात हो जाए ना के करा 2-3 घंटा 4 घंटा ट्रॉली ट्रैक्टर मान चलाना पड़े। क्योंकि पैदल ही को नहीं आस के। अब अटे का भी कोई राजनेता या बड़ा पीसा रह रहे हैं तो गाड़ी लेके आवे तो ठीक बाईपास चक्कर काट रहा जाए और बाकन तो ऊंची गाड़ी में और तो पानी मांगी भी चले जाए। लेकिन जगह आदमी को मोटरसाइकिल है या जो पैदल है वो क्यों जाए। और छोटी गाड़ियां भी छोटी गाड़ियां भी गलिया में की जाना जाना गलिया में जाम हो जाए। मतलब 2-2 घंटाओं आदमी आधी किलोमीटर को सफर है, 2 घंटा लग जाए गाड़ी स्टार्ट रहे। कतो तो पेट्रोल बढ़े, कतो पॉल्यूशन हुए शहर में, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इको अब मान तो कोई समाधान अठिया की कोई बता रहे हो नहीं भी इको कोई समाधान तारो अति तारीख कर दे
अता दिन लाग सी बस आश्वासन पर आश्वासन आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। हमेशा में छोटा मोटा आंदोलन करा हाँ, पर भी को कोई फर्क पड़े को नहीं। मतलब जो आबादी बढ़ती जा रही है, जो समस्या गंभीर होती जा रही है, और 8 साल आंदोलन हुए, लेकिन अब के आर पार को निर्णय है या तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए प्रशासन को। अच्छा। हमने हमने मिसाल जुलूस निकाला, 2000 आदमी थे यहाँ पानी के अंदर से, मतलब 2 किलोमीटर तक चले हैं, वहाँ गए हैं, कल्याण सर्किल तक गए हैं और पानी के अंदर चले हैं सारे आदमी। 2 घंटे पानी में रहे, वो कईयों की एलर्जी हो गई, कईयों के कुछ हो गया। ये सीवरेज का पानी आता है सारा। पानी इकट्ठा हुआ है तो एक समाधान है वो क्या उसका है? देखो समाधान की तो ये की बात है कि नौलगढ़ रोड जो रोड है ना, भी में राजनेता की रोड मान सको थे, शिक्षाविद भी है, राजनेता भी है, सीनियर RS IAS नौकरी पेशा के लोग, बड़ी नौकरी पेशा के लोग, टीचर खूब हैं, परंतु राजनीतिक सोच बीजेपी हो नहीं सो कांग्रेस हो, 20 साल हो बीजेपी भी आई है और कांग्रेस भी आई है, पर एक तो राजस्थान सरकार की जो सोच है शेखावाटी एरिया के लिए कि आपस में बिड़ा बिड़ू के वोट ले लो और काम क्यों कराने को नहीं, जो सबसे बड़ी सोच है। इनके राजनेता की ज्यादा कमी मानूंगा मैं, क्योंकि राजनेता अगर चावन है तो आपकी पार्टी के जो सरकार हो ये की छोटी मोटी चीजें तो बनवास के, और आप क्षेत्र अनदेखा अजमेर जोधपुर अनदेखा ने तो आप बहुत छोटे मामले है। अब के जरूर थोड़ी बहुत सोची 13 करोड़ को एक प्रोजेक्ट लिया है, परंतु 13 करोड़ का प्रोजेक्ट में एक बड़ो आश्चर्य ये हो कि राजनेता खुद की पार्टी का राजनेता आपस में लड़वा लगा कि तुम कौन बोल सके, तू कौन बोल सके, और बीच अगर जनता के लिए कोई आई कौन सोच रहे हो, क्योंकि सारी लड़ाई बाद में कर लीजिए। भी 13 करोड़ का प्रोजेक्ट में तो पूरा करो, भी का बाद की बात है जो 13 करोड़ को प्रोजेक्ट इन रुड़ार बैठ का। अब रुड़ाबा किया है कि जगमालपुरा करना है, अब माने बूझोगे नहीं भाई, एक संघर्ष समिति है हमारी, 2 मेंबर ले लेता, बंगलू राय ले लेता कि पानी खटिंग काटा देखे देता कि जगमालपुरा भी यही धरना प्रदर्शन। हाँ जगमालपुरा क्यों, मैं राय देता है कि क्या रानोली नदी पड़ी है बड़ी बड़ी 6 किलोमीटर की अगर प्रोजेक्ट बने तो 15 किलोमीटर 200 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर नाला पड़े कटे ऊंचो और कटे नीचो, तो 15 किलोमीटर को बन सकोगे भाई। चढ़ाई है तो वो तो खुला नाला तो जाएगा नहीं, तो माए अंडरग्राउंड नाला पड़सी, तो 15 किलोमीटर नदी का माया वो पानी के माने क्यों कौन वो तो पानी बट एक जगह टिक जैसी वो पानी है तो ही पानी है, जाओ नानी को भी इलाज जाए, परंतु आकी सोच को नहीं। सबसे बड़ी बात नहीं, अगर संघर्ष समिति ने का मेम्बरान साथ लेता, राय देता, फिर जगमालपुरा करता, परंतु मेरी तो एक ही राय है कि मारो अब मैं जो आंदोलन चालू करे है 17 साल में आंदोलन में हूँ नौलगढ़ रोड का, और 17 साल के मैं व्यापारी हूँ, मेरे नौलगढ़ रोड पर दुकान है, परंतु अब क्या तय कर ली कि वो 13 करोड़ को प्रोजेक्ट पूरा करो ले जो और बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, परंतु अब तो जल्दी उठा जब वो मारो नौलगढ़ रोड को इलाज हो सी। सरकार क्या कर रखी है कि थान रोड पर आना पड़ रहा है? सरकार ने मजबूर कर रखा है कि आप रोड पे आओ। जब बीसलपुर बांध का पानी पीने के लिए जयपुर आ सकता है, अजमेर जा सकता है, तो यहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है तो नौलगढ़ रोड का और नांदी बीड़ का, वो पानी रानोली नदी में क्यों नहीं जा सकता? परंतु इसके लिए न तो राजनेता सोच रहे हैं और न प्रशासन सोच रहा है। अधिकारी आते हैं, कुछ समय होता है, अपना साथ में समय निकाल के चले जाते हैं, नेता आते अपने वोट बटोर के चले जाते हैं। तो यहाँ की समस्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। आयुक्त साहब ने 15 दिन का हमें समय दिया है कि 15 दिन लिखित में दिया है कि 15 दिन के में ये काम हम चालू करवा देंगे। तो प्रशासन को हमें इस बात के लिए अवगत करा दिया कि 15 दिन आपका 12 तारीख को होते हैं, और 12 तारीख को अगर प्रशासन कुछ भी नहीं करता है तो हमारी इस बात की धमकी नहीं समझे। हमें ये कहना चाहेंगे कि 15 दिन में 13वां दिन तो उनका है, 14वां दिन हमारा है। 14 दिन में हमने क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी पूरी रूपरेखा हमने तैयार कर रखी है। ये प्रशासन समझ ले। कलेक्टर साहब नया है, कलेक्टर साहब समझ में 2-4 दिन लगते हैं। कलेक्टर साहब से एक बार मिलेंगे जा करके, हमारी जो कमेटी बनाई हुई है कमेटी के लोग एक बार मिलेंगे, और अगर सही ढंग से कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन पुख्ता देता है कि भाई 12वें दिन 13वां दिन हम इस काम को चालू कर देंगे तो ठीक है, और चालू करने के बाद में भी हम धरने पर नहीं उठेंगे।
चालू करके हमारा जो पानी की समस्या 20 साल से, इस समस्या को मतलब मैंने पुख्ता सबको हो जाएगा कि ये पानी को ये चाहे कहीं ले जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हम न तो कोई तारपुरा का नाम लेते हैं, न कोई जगमालपुरा का नाम लेते हैं। प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रशासन का और राजनेताओं के तालमेल में कुछ फर्क है। राजनेताओं का आपसी के मनमुटाव के कारण पूरी जनता, लाखों आदमी यहाँ पीछे जा रहे हैं। झाड़ू बहला यहाँ रोज यहाँ धनों पर आते हैं और रोज यहाँ बच्चा उनका परेशान होते हैं। ये पूरा भारत की शिक्षा की नगरी है सीकर, और 12 में आई थी। हमारे 1 नंबर पर शिक्षा की नगरी मानी जाती है सीकर, जो कि आज ही गंदगी के कारण ये गंदगी की नगरी कहलाती है। हम एक बात चाहते हैं कि नौलगढ़ की पानी की समस्या ये दूर हुए, और इस समस्या दूर होने से ही ये समाधान होगा, वरना हम सब मिलकर के लाखों आदमी इस शहर में होंगे, और अगर कुछ भी हो गया, कोई आदमी की जान चलेगी, कोई शहर में अगर टूट फोड़ हुई, शहर में कोई भी समस्या हुई, तो उसका संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और राजनेता की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सरकार कठे ना कठे ध्यान नहीं दे रही, और प्लीज वीडियो नहीं तो शेयर करियो कि सब लोगों तक प्रशासन और सरकार की भी आँख खुला है, और कमेंट करके जरूर बताइयो कि भाई ये पानी की वजहों या लोगों का समस्या रही है, इको कहीं से निस्तारण है वो उसका। जय हिंद।